बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको इमाम अबू हनीफा के उस राज के बारे में बताऊंगी जिसकी वजह से वो इमाम आज़म बने। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालदा का बहुत एहतराम किया करते थे। जब कभी उनकी वालदा साहिबा को मसला मालूम करना होता तो वो एक सन रसीदा फ़कीह से दरियाफ्त करती। ऐसे मौके पर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालदा को ऊँट पर सवार करते और खुद नकेल पकड़कर पैदल चलते। जब लोग देखते तो अदब व एहतराम की वजह से रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर सलाम करते। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वालदा उनसे मसला दरियाफ्त करती। कई मरतबा ऐसा होता कि उन बुजुर्ग फ़कीह को मसला का सही हल मालूम ना होता तो वो ज़ेरे लब इमाम अबू हनीफा से पूछ लेते, फिर ऊंची आवाज़ से आपकी वालदा को बता देते। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तवाज़ु और अदब का ये आलम था कि सारी ज़िंदगी अपनी वालदा पर यह ज़ाहिर ना होने दिया कि जो मसाइल आप उनसे पूछती हैं वो मैं ही तो बताता हूँ। ये सब इसलिए था कि वालदा साहिबा की तबीयत जिस तरह मुतमईन होती है होनी चाहिए। आप रहमतुल्लाह अलैह इसी अदब व एहतराम की सदके ही इमाम आज़म बने। मेरी दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानहू हम सबको हदीस और साहिब हदीस का अदब करने की भरपूर तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि अदब ही से इंसान दर्जा कमाल को पहुँचता है और बेअदब महरूम रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।